अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे पहले वही पेट्रोल सब्सिडी के ऊपर बात कर लें कि खबर आ चुकी थी कि शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर पीछे हट रही है। तो पहले खुद ही पोस्टर लगवाई, इसके जगह जगह बनवाई, ठीक है ना, बात की इसकी, इसे प्रमोट किया, तो सिस्टम भी बता दिया कि किस तरह पेट्रोल की सब्सिडी मिलेगी। 6 हफ्ते फिर भी इन्होंने मांगे थे सिस्टम बनाने के लिए। तो अब ये पीछे हट रही हैं। असल में इनकी अथॉरिटी ही नहीं थी, क्योंकि IMF से तो इन्होंने बात ही नहीं थी की। तो IMF इसे सब्सिडी के तौर पर ही ले रहा है, जबकि ये वैसे अगर अमीरों से लेकर गरीबों के ऊपर खर्च कर दिए जाएँ तो ये सब्सिडी तो ना हुई। तो दूसरा ये है कि IMF का भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया, तो गवर्नमेंट ने पहले ही छोड़ कर दिया। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए इन्होंने किया था कि, लेकिन इन्हें ये नहीं पता इससे मुल्क को क्या नुकसान हो सकता था। लेकिन खैर अब ये पीछे हटने जा रही हैं, जो कि अफसोसनाक है। एक चीज़ जो अच्छी आप करने जा रही हैं वो आप करें। इसी तरह आटा फ्री इन्होंने दिया है, वो भी पता चला है कि बाकी जगह जो आटा है नॉर्मल वो महंगा कर दिया गया। ये क्या बात हुई भाई? या तो आप सबके लिए आटे को, अगर आपने गरीबों को फ्री देना है ठीक है दें, लेकिन जो बाकी नॉर्मल रेट है वो क्यों ऊपर जा रहा है, उसे भी तो कंट्रोल करें। यानी आप जो फ्री आटा दे रही हैं, वो जो महंगा आटा किया गया उससे आप पैसे पूरे करेंगे। तो ये गवर्नमेंट अब तक पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। डेवलपमेंट निकलती हैं, ठीक है, ये आपको पता है, हर जगह न्यूज़ चैनल पर भी चली जो सब्सिडी है खबर, तो हर जगह बात की गई गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही। अब खुद ही पीछे हट रही हैं। तो आपको जल्दी किस बात की है? पहले आप एग्रीमेंट साइन कर लें, पैसे ले लें, इसके बाद आपने अगर सब्सिडी देनी है तो उसका ऐलान कर दें। तो ये अफसोसनाक है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए मुल्क का भी नहीं सोचा जाता, ऐसे ही खबरें चला दी जाती हैं। लोग मतलब पहले खुश थे काफ़ी, जो निचला तबका है वो खुश था कि चलें हमें सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, अब बुरा भला कह रहा होगा। खैर डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ। ये दोस्तों तुर्की की एक एयरलाइन है सन एक्सप्रेस। तो इसे इजाज़त दे दी गई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए, यानी तुर्की से पाकिस्तान अब ये अपनी फ़्लाइट रन किया करेगी। तो ये जो सन एक्सप्रेस है ये अतालिया बेस जो है ना एक एयरलाइन है तुर्की की। अब इसके अलावा पाकिस्तान की PIA और एयर ब्लू ये भी इसी रूट के ऊपर पहले काम करती थी। अब ये भी कंपनी आ चुकी है, एयरलाइन आ चुकी है। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो तुर्की की गवर्नमेंट है उन्होंने ही गालबन रिकमेंड किया था और कहा था कि आप इस एयरलाइन को इजाज़त दें, तो फिर पाकिस्तान ने दे दिया इजाज़त। तो ये दोस्तों पहली डेवलपमेंट थी। दूसरी ये है कि आज वज़ीर आज़म ने एक ऑफिशियली भी जो इनॉग्रेशन होती है वो कर दी है। जो कोल फायर्ड पावर प्लांट बनाए गए हैं थर में, तो ये 1650 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट थे। 1320 मेगावाट का एक शंघाई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था और 330 मेगावाट का एक थल नोवा पावर प्लांट था। एनुअली 11.24 अरब यूनिट इससे बिजली पैदा हो सकेगी। अब क्योंकि ये थर कोल है, यानी थर का कोयला है, तो इससे सस्ती बिजली बनेगी। इंपोर्टेड कोयले से महंगी बिजली बनती है। यहाँ 3.53 अरब डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गई है। और अब टोटल जो प्रोडक्शन है ना थर के कोयले के ज़रिए जो बिजली बनेगी ये 3300 मेगावाट तक चली गई है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ओवरऑल। इसकी एक इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वो कर दी गई वज़ीर आज़म की तरफ से। अब ज़ाहिर सी बात है ये बिजली बना ली जाएगी। अब इसे ट्रांसमिशन किस तरह किया जाएगा, ट्रांसमिट, तो उसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक उनके ऊपर भी काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये बिजली पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचेगी, जहां भी ज़रूरत होगी, जहां भी गवर्नमेंट ने इसे कनेक्ट करना होगा उसे किया जाएगा। तो CPEC की वजह से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। CPEC की वजह से अब तक 25.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है, ठीक है ना। और इसमें यह है कि 17.55 अरब डॉलर का रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया गया पाकिस्तान के अंदर, जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं उनके तहत। इसी तरह बताया जा रहा है कि 2.12 अरब डॉलर के टैक्सेस भी इकट्ठे हो चुके हैं। जो नौकरियां हैं ये 1,92,000 से ज़ायद नौकरियां सिर्फ लोकल को मिल चुकी हैं। इसके अलावा फॉरेनर भी आए चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, तो उन्हें भी नौकरियां मिली। 8,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ऐड हो चुकी है। 510 किलोमीटर हाईवेज मुकम्मल हो चुकी हैं और 886 किलोमीटर जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है ये भी मुकम्मल गालबन हो चुका है। और कुछ अभी मज़ीद बनाया जा रहा है, जैसे कि अभी ये प्रोजेक्ट है तो इनकी बिजली को भी ट्रांसमिट किया जाना है। तो इसके लिए भी जो प्रोजेक्ट है ये 30 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है आज सामने आई हैं, ये मैंने आपसे शेयर की हैं। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।